हेलो एवरीवन। तो ये चैप्टर 6 का आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है, हम चैप्टर 6 में पढ़ने वाले थे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है क्या, मोशनल ईएमएफ। अब तक के दो लेक्चर हुए हैं इसमें तुमने क्या देखा था कि जो भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसमें जो कॉइल था, ठीक है, जो भी कॉइल था वो कहाँ क्या था, स्टैटिक था। मींस उस कॉइल का हम मोशन नहीं कर रहे थे, राइट। जैसे ये था कि सपोज मेरा ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल था ABCD, राइट, और ये किसी एक मैग्नेट फील्ड में रखा है, राइट। तो हम इसमें क्या कर रहे थे कि इसके जो मैग्नेट फील्ड को कर रहे थे क्या, इंक्रीज। ठीक है, ये कर रहे थे हम। ये कॉइल को हम ना तो मूव कर रहे थे कहीं पे, मींस कॉइल हमारा क्या था, स्टैटिक था, स्टैटिक कंडीशन में था। अभी तक के दो लेक्चर में हमने यही देखा है। अब क्या करेंगे हम, जो कि टॉपिक का नाम है क्या, मोशनल ईएमएफ। अब तुम्हारा क्या होगा, कॉइल को क्या कराएंगे हम, मूव कराएंगे किसमें, इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, कॉइल मूव होगा तो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर बताया था कि तुम्हें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें चेंज करना है फ्लक्स। और फ्लक्स चेंज करने के कितने तरीके थे, एक तो ये है या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराओ, ठीक है, या तुम उसका क्या करो, एरिया चेंज करो। अब एरिया चेंज करेगा कैसे हो करेगा, मूवमेंट से करेगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो क्या है इसका मोशनल ईएमएफ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी, द ईएमएफ induced in a conductor, ठीक है, the EMF induced in a conductor moving through a constant magnetic field, a constant magnetic field is known as motional EMF, motional EMF। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ये है, तो एक देखते हैं कि इसका कैसे कैसे करता है। सपोज मानो तुम्हारे पास क्या है, ये मेरा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसा है, कांस्टेंट है, इनवर्ड प्लेन है, ठीक है, डायरेक्शन से इनवर्ड है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास सपोज मानो एक कंडक्टिंग रॉड है, कोई भी एक कंडक्टर वाली रॉड है ना। ये कोई कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ की कोई ये कंडक्टिंग रॉड है मेरी, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, v वेलोसिटी से, जो कि अभी एक सिंपल केस लेके चलते हैं, फिर इसको जनरलाइज कर देंगे बाद में, ठीक है। जो कि क्या है मेरा v, इस लेंथ L है मेरा, ये सपोज मानो ये मेरा A टर्मिनल है और ये मेरा B टर्मिनल है। ये जो AB टर्मिनल है मींस L लेंथ की जो रॉड है, और इसमें मैंने वेलोसिटी दिया v, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लिखोगे आप नोट करके, ठीक है, क्या है, v इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। ठीक है, ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, हम सिंपल स्केल लिख देते हैं कि जो हमारा v है वो क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों के। अच्छा, अभी हम पढ़ के आए थे इससे जो पहला चैप्टर था, मतलब इससे जो लास्ट चैप्टर था, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स है तुम्हारा वो क्या होता था कि अगर मेरा कोई भी चार्ज v वेलोसिटी से
मूव करता है किसमें, एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगती है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। कितनी लगती है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये पढ़ के आए थे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या लगेगा, F इक्वल टू क्यू बी वी। ये हमने देखा था लास्ट के चैप्टर में कि ये मेरी एक फोर्स लगती है, इसको बोलते हैं एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स जो लगने वाली है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन 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 भरे हैं इसमें, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, फ्री है, ये मूव कर सकते हैं। अगर जैसे रॉड मूव कर रहा है तो ये भी मूव कर रहे हैं। अब जब ये मूव कर रहे हैं और ये रॉड मूव कर रहा है तो इस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में। कहां लगेगा बताओ, देखो डायरेक्शन कहां होगी इसकी, कैसे निकालते हैं, ये वाला रूल। ये कहां कहता है, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, बाम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां लगेगा, डाउनवर्ड। मींस इन जो ये इलेक्ट्रॉन है मेरे, इन पर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा बेटा, ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें डाउनवर्ड एक लगेगा एफ एम, ठीक है। अब इसमें एक डाउनवर्ड एफ एम लग गया, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स इसमें लगता रहा, स्टार्ट हो गया, ठीक लगता रहा। अब देखो अगर इसमें ऐसे फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन का अगर कोई चीज है, अगर मैं बोलूँ इसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो उस तरह मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, मूव हो रहे हैं डाउनवर्ड साइड में। अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है हमारा, सिर्फ इसको लेते हैं ना। यहां पे मेरा ये फोर्स लग रहा है एफ एम, ठीक है, क्योंकि ये मेरी वेलोसिटी है, ये एफ एम फोर्स लग रहा है। अभी इस फोर्स की वजह से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन 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 यहां इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के आएगा, वहां क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज बन गया भाई। जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो वहां कुछ तो छोड़ के आएगा ना, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब जब नेगेटिव चार्ज यहां हो गया इस रीजन में, पॉजिटिव चार्ज यहां हो गया इस रीजन में, तो क्या इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। एग्री करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं बनेगा, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो अब इसमें लगेगा क्या, तुम्हारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब वो इसे अपनी तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक ये दोनों फोर्स आपस में क्या नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये एल लेंथ का है, ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता रहेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है आपस में क्या नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हो, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा तुम्हारा, एफ ई इक्वल टू एफ एम। एफ ई क्या है तुम्हारी, ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, ठीक है। तो ये क्या था, ई वी क्यू, ई वी और मैग्नेटिक फील्ड, ई से ही कट गया। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो हो गया वी बी। यहां तक कोई समझ में, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्रिएट हो जाएगा। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया और लेंथ भी दे रखा है, तो क्या मैं इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूं। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेंथ है, तो पोटेंशियल आ गया ना। और दूसरा जगह देखो, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। तो अब क्या निकाल सकता हूं मैं इसमें, एक पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है, पढ़ा था हमने, डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू एल। तो डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो कितना आ गया, बी वी एल, ठीक है। इतना पोटेंशियल इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। जो एक तुम्हारा रॉड है, अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वी वी एल, इतना पोटेंशियल क्या होगा उसमें, इंड्यूस होगा।
अब ये चीज कर सकते हो आप, अगर इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है तो करंट निकालना हो, ठीक है, इतना इंड्यूस होगा। कब? ये कौन सा केस आया है? जब तुम्हारा वेलोसिटी और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। यही केस लेके चले थे ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ये सही है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन टू इन स्ट्रेट कंडक्टर एज अ लॉन्ग कंडक्टर कंटिन्यू टू मूव थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। अगर बोला जाए तो मैं कि इस जो कंडक्टर है मेरा, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर, अब बताओ करंट कितना होगा? तो आई इक्वल टू वही बी बी एल बाई आर, ये सब हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ये आ सकता है। इसका एक और मेथड है भी, ठीक है, वो बताऊंगा मैं भी। तो ये मेथड समझ में आ गया, ये क्या है इसकी, ये मैकेनिज्म है कि कैसे हो रहा है। एक और मेथड है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो क्या है देखो, सेकंड मेथड, इसी फॉर्मूले को ड्राइव करने का सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड, सपोज मानो तुम्हारे पास कोई एक कंडक्टिंग रेल है, ठीक है, ये रेल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैं ये डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है सारे में, राइट। चलो भाई, अब तुम्हारा क्या है बेटा, एक रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड, ये रहा मेरा कंडक्टिंग रॉड, इसका लेंथ क्या है? एल, ठीक है। ये क्या है? एक रेल है, ये कोई कंडक्टिंग रॉड है जो कि v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक बोलूँ कि तुम्हारा ये कंडक्टिंग मेटल का है, मेटल रेल है, कोई मेटल की रेल है, और ये मेरा कंडक्टिंग रॉड है, तो देखो इसका जब सपोज मानो इस पॉइंट से इस तक, ये क्या मान सकता हूं मैं इसको? x मान सकता हूं, बोलो, किसी को आपत्ति नहीं हो तो कोई x मान सकते ना इसको, ठीक है, मान लिया x है। अब जब ये मूव कर रहा है तो आगे मूव करते करते ये सपोज मानो इतना मूव हो गया, ये dx मूव हो गया, ठीक है, आफ्टर टाइम, आफ्टर dt टाइम, dt टाइम बाद dx मूव हो गया, तो मेरा रॉड यहां आ गया, अभी ये आ गया वेलोसिटी, राइट। और ये तुम्हारा क्या है? ये सपोज मानो बी पॉइंट है, ये तुम्हारा ए पॉइंट है। अब मुझे निकालना है कि इसमें कितना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कितना आया है इस ए बी रॉड में, राइट। तो देखो पहले इसका जो फ्लक्स था, इनिशियल फ्लक्स, वो कितना है? बी ए कॉस थीटा, देखो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो बी कितना था? बी कांस्टेंट है, बी हो गया। एरिया कितना है? एल इंटू एक्स, है ना। और अगर करना चाहो आप तो इसका देखो कितना फ्लक्स चेंज हुआ हुआ, ये फ्लक्स चेंज हुआ है ना, इसमें से इसको फ्लक्स चेंज किया तो यही फ्लक्स चेंज हुआ है। देखो एक तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, फाई आई इक्वल टू बी एल एक्स, इनिशियल हो गया। फाई एफ कितना हो गया बेटा? देखो बी एल सेम है, लेकिन एक्स कितना हो गया? एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। देखो एक्स प्लस डी एक्स। अब मुझे अगर चेंज इन फ्लक्स निकालना हो तो, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स निकालना हो तो क्या निकालना हो? चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई क्या आएगा? दैट शुड बी फाई एफ माइनस फाई आई। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो बी एल एक्स, ये बी एल एक्स, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? बी एल डी एक्स, बी एल डी एक्स कितना आ गया है? चेंज इन फ्लक्स। किसी को कोई दिक्कत भाई? यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेंज इन फ्लक्स तुम्हारा इतना आ गया, बी एल डी एक्स। अब हमने पढ़ा था फैराडे लॉज में, क्या पढ़ा था? द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस के चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो E इक्वल टू माइनस के बी एल डी एक्स है, या फिर डेल्टा एक्स मान लो, वो भी मान लो, ठीक है, इसको डी एक्स लिख सकते हैं या फिर डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, जो भी है, डी टी। ये डेल्टा टी और डी टी एक ही बात है, ठीक है। इनफाइनाइट चेंज के लिए देखते हैं इसको। तो एक बात बताओ, ये रॉड V से मूव कर रही है, V से, ठीक है, और x dx इसने ट्रेवल किया dt टाइम में, तो क्या मैं इस v को ऐसे लिख सकता हूं? dx बाई dt, अगर आप एग्री हो तो लिख सकता हूं ना इसको मैं। v क्या है?
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस के, इसको माइनस को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, क्योंकि माइनस तुम्हारा क्या होता है, सिर्फ पोलरिटी कि तुम्हारा किस डायरेक्शन में ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो इससे मैग्नीट्यूड बात करते हैं, तो E इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वी एल वी, देखो सेम फॉर्मूला है, E इक्वल टू वी एल बी। डेल्टा वी, यहां पे मैंने डेल्टा वी नोट किया है, ये तुम्हारा बेसिकली ई ही है। ई यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि ई का मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लिया था ये, राइट, इसलिए यहाँ पे मेरा ई नहीं आया, मैंने बोला डेल्टा वी है। तो वी एल वी फॉर्मूला देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ, सेम मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी, सेम ही कंसेप्ट है, आप कैसे ड्राइव कर सकते हो एग्जाम में, तो ये आपके ऊपर है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट, मीन्स ये डायरेक्शन क्या शो करेगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है बेटा, हमने बताया था लेंज लॉ, पहला लेंज लॉ बताया था। अब देखो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, मीन्स फ्लक्स क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि वह डिक्रीज हो। अब डिक्रीज कैसे करेगा बताओ, समहाउ ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो डिक्रीज करने के लिए देखो, जैसे अगर फ्लक्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मुझे डिक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, जिससे कि एक फ्लक्स तुम्हारा अगर इनवर्ड आ रहा तो दूसरा फ्लक्स आउटवर्ड आए, तो कुछ तो उसमें डिक्रीज आए। अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मीन अगर मेरा इनसाइड है तो मुझे इस डायरेक्शन में मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, राइट, मीन आउटसाइड डायरेक्शन में मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखो आउटसाइड के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मेरा ये एक लूप है, तो बोला जाए ए बी ए सी, ये मेरा एक लूप है, अगर मुझे इसका आउटसाइड डायरेक्शन में क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या लगाऊंगा, देखो मैं ये वाला रूल लगाता हूं ना, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर थंब शुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसको कर्ल करूंगा, देखो मुझे आउटपुट चाहिए, तो क्या जाएगा डायरेक्शन मेरा, ये डायरेक्शन जाएगा, ये डायरेक्शन जाएगा, ये डायरेक्शन जाएगा, ये डायरेक्शन जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन जाएगा। अगर बोला जाए कि इसमें मेरा कोई एक रेजिस्टेंस है R, तो यहां से आप इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हो ना, I इक्वल टू बी एल वी, ठीक है, I इक्वल टू बी एल वी डिवाइडेड बाई R। चलो भाई, अच्छा, अब इस सेटअप को, अब तुम्हें पता है कि A और B जो टर्मिनल है, इसमें क्या बन गई होगी, एक बैटरी बन गई होगी, है ना। क्या बन गया होगा, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया होगा, जिसका जो ए पॉइंट है, अभी देखा था ना हमने, ए पॉइंट का क्या था, मेरा हायर पॉइंट था। देखो हायर पोटेंशियल है ना, ए पॉइंट प्लस है मींस हायर पोटेंशियल है, और नेगेटिव मींस लोअर पोटेंशियल है। ये मेरा क्या हो गया था, होगा हायर पोटेंशियल, मैं इसको एच पोटेंशियल से बोल लेता हूं, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा बी पॉइंट, लोअर पोटेंशियल। अभी समझ में आया हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल कैसे आते हैं। एक तो वहां से आया मैकेनिज्म जो हमने बताया था कि उसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एक आप यहां से बता सकते हो कि अगर मेरा करंट या इस पॉइंट से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और इसकी तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, राइट, ठीक है भाई। चलो, तो अब मेरा हायर पोटेंशियल, तो इसको, इस पूरे सेटअप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये मेरा उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बैटरी बना सकते हैं। लेट्स सपोज उसका रॉड का भी कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है ना रॉड का रेजिस्टेंस, तो मैंने मान लिया उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये क्या है, उस रॉड का रेजिस्टेंस मान सकते हैं आप उसको। तो ये मेरा A पॉइंट था, ये मेरा B पॉइंट था, और ये मेरा क्या हो गया, वोल्टेज V, जो कितना था, V इक्वल टू VVL, यही था ना, V इक्वल टू VVL। तो अब अगर इसमें से I निकालें, तो अगर मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, तो I कितना आएगा बेटा, VVL बाई R/R, ठीक है, इसलिए इसको नेगलेक्ट किया जाए तो VVL बाई R ही आता है, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत। चलो भाई यहां से ठीक है। अच्छा, अभी जो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखो क्या हो रहा था तुम्हारा, ये मेरा कोई R रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये क्या थी तुम्हारी, एक रॉड थी जो कि मूव कर रही है V वेलोसिटी से। V वेलोसिटी क्या कर रही है, ये मूव कर रही है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक
अप्लाइड क्या लगाया है, फोर्स लगाया था भाई, ऐसे थोड़ी मूव करेगी। मैंने सपोज मानो इस पे एक अप्लाइड फोर्स लगाया, फोर्स जिससे मूव कर रही है वी वेलोसिटी। अब मुझे ये चाहिए क्या, ये मोशन चाहिए मुझे क्या, कांस्टेंट मोशन। ठीक है, मुझे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, मींस मुझे मोशन चाहिए कांस्टेंट। तो इस पर एक एफ एम लगेगा, राइट। इस पर क्या लगेगा, एक एफ एम लगेगा। और हमें पता है कि जो अगर एक वायर है, सपोज मानो अगर ये मेरा एक वायर है, एल लेंथ का वायर है, और उसमें अगर आई करंट जा रहा है और अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और या बोला जाए तो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सपोज मानो कि यही वायर है, कोई मूव नहीं है, सिर्फ ये है, तो इस वायर पर एल लेंथ के वायर को अगर बी में रखा है, इसमें अगर आई करंट जा रहा है तो इस पर एक फोर्स लगता था एफ एम, याद है किसी को, बी आई एल, ये हमने यही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फोर्स लगता था एफ एम। अब ये जो एफ एम है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ अप्लाइड के। मींस देखो अगर मेरा क्या, अभी देखो इसमें क्या था, कोई भी मैंने मोशन नहीं कराया अभी, ठीक है, ये मेरा ये है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट जा रहा है, वो तो फोर्स कैंसिल हो गया आपस में, जो मैग्नेट फोर्स डाउनवर्ड और अपवर्ड थे वो कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया इसका मतलब है इसमें करंट स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे इसमें करंट स्टार्ट हो गया तो एक और जो मेरा मैग्नेट फील्ड है, उस जो वायर है पूरा वायर, वो जो फोर्स था, देखो ये जो फोर्स है ये तुम्हारे इस इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ फोर्स है, राइट। अभी ये जो हम फोर्स बात कर रहे हैं ये इस रॉड पे लगा हुआ जो फोर्स है, रॉड पे फोर्स लगेगा ना। अगर ये मैग्नेट फील्ड में रखा है मेरा कोई भी एक एल लेंथ का रॉड, मैग्नेट फील्ड में रखा है एल, उसमें अगर आई करंट जा रहा है तो फोर्स फील करता था बी आई एल, याद कीजिए एफ एम बी आई एल। ठीक है, अगर मुझे इस मोशन को कंटिन्यूअस रखना है, समझ में आ रहा है, अगर इस मोशन को भाई मैंने स्टार्टिंग मोशन दिया वी वेलोसिटी से, अगर मुझे इस मोशन को कांस्टेंट रखना है टू बाय द अप्लाइड फोर्स, राइट। ये मैंने मोशन कराया, कैसे कराया, इसको वेलोसिटी v कैसे दिया, मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, तभी तो इसमें वेलोसिटी आया v। ठीक है, जो इंड्यूस ईएमएफ आया है वो आया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स लगा था, जो इलेक्ट्रॉन पे जो एक चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और तुम्हारा मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, उनका बैलेंस हुआ। ठीक है, उसकी वजह से क्या आया, तुम्हारा एक इंड्यूस्ड करंट आया, राइट। अब जब इंड्यूस्ड करंट आ चुका है और मैग्नेटिक फील्ड भी है इसमें, तो उस पर क्या लगेगा, पूरे रॉड पर एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हमने बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ड्यू टू द रॉड। अब अगर मुझे ये मोशन कंटिन्यूअस कराना है, मींस ये जो v है इसको वो कंटिन्यूअस फॉलो कराना है एज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। दैट इज इक्वल टू ये जो फोर्स है मेरा, ताकि ये कैंसिल होता जाए और मस्त ये मूव करता रहे, जो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, ताकि इसकी जो वेलोसिटी है वो इनकी डिक्रीज ना हो, राइट। चलो भाई, तो F इक्वल टू बी आई एल, एफ अप्लाइड है, एफ अप्लाइड लिखो इसको, है ना। तो बी आई कितना था अभी देखो, बी वी एल बाई आर ही लिखते हैं, इसको भी नेगलेक्ट करते हैं। ये कितना था, बी वी एल बाई आर, और क्या है तुम्हारा एल। तो यहां से जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर। ये तुम्हारा क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड हो गया, मीन जो मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स हो गया। अच्छा, अब अप्लाइड फोर्स हो गया तो अब कुछ काम वाम भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है, काम करना पड़ेगा। मीन्स एक अप्लाइड पावर भी निकल के आता है, यहां से हम पावर भी निकाल सकते हैं ना, जो रिलेशन पढ़ा हुआ अपने मैकेनिज्म में, F इक्वल टू P इक्वल टू एफ बी, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज नोन एज पावर। ये पढ़ा है ना रिलेशन, 11th में है, ठीक है। तो अगर मुझे पावर चाहिए तो कितना आएगा देखो, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर। ये डेरिवेशन पूछता है बोर्ड में कि व्हाट इज द पावर, कितना पावर चाहिए दिया जाए कि वो जो मोशन है वो कांस्टेंट रहे, राइट। तो ये इतना पावर आ जाएगा। ये कौन सा पावर है, अप्लाइड पावर, अप्लाइड पावर। यहां से आप वर्क डन में निकाल सकते हो,
ठीक है, तो निकाल के देखो एक बार रिटर्न क्या आएगा। ये तुम्हारा क्या है, अप्लाइड पावर है, इतना ही अप्लाइड है और इतना ही क्या होगा इस सर्किट में डिसिपेट होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो फोर्स इसमें बन रहा है कोई डायरेक्शन में वही फोर्स अप्लाइड हो रहा है, मींस जो यहाँ पे इससे क्या निकल के आता है अप्लाइड पावर, और इससे क्या निकल के आएगा डिसिपेट पावर। ये कॉज है ना इसका मतलब, ये तो इसको अपोज करा है, तो इसका मतलब ये आएगा डिसिपेट पावर इक्वल अमाउंट में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, फोर्स सेम है। तो इतना ही क्या आएगा तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा अप्लाइड है, और इतना ही क्या जाएगा तुम्हारा डिसिपेट पावर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा डिसिपेट पावर इन द सर्किट, मींस ये जो मैकेनिज्म हो रही है इसमें इतनी पावर तुम्हारी क्या होगी, डिसिपेट होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अभी एक और चीज है, एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी देखते हैं आपको। एक केस स्टडी है बस इसी के बेस में ना। ये मेरा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन। ठीक है, ये मेरा कोई इनसाइड द प्लेन। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ एक कंडक्टिंग रॉड की जिसका एल लेंथ था। अब बात करते हैं, सपोज मानो मेरे पास एक लूप है कोई भी, लेट्स दिस इज माय लूप। ठीक है भाई, एल लेंथ का लूप है। चलो ईएमएफ इंड्यूस होगा सिर्फ उसमें जो तुम्हारा लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भाई, अब देखो इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसमें भी इंड्यूस नहीं होगा, इन दोनों में होगा, क्योंकि देखो यही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। अगर मैं इसको एक वेलोसिटी देता हूं v, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है v, अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ये, सपोज मानो इनिशियल कंडीशन में इसका बेटा क्या है, फ्लक्स इज 0। यहां पे फ्लक्स क्या है, 0। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको मूव कराने के बाद ये सपोज मानो यहां आ चुका है ना, ये अभी मूव कर रहा है। अब इसका जो चेंज इन फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। देखो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये फ्लक्स मुझे क्या चाहिए, डिक्रीज चाहिए। तो मैं क्या दे दूंगा इसमें, सपोज मानो ये मेरी डायरेक्शन आएगी, अभी बताया था ना ये डायरेक्शन कैसे आएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कर दूं तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो डायरेक्शन आएगी। ठीक है भाई, अब ये क्या है, ये तुम्हारा केस है ए। पहली कंडीशन ये था कि ये जो फ्लक्स जो लूप है मेरा आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, कोई फ्लक्स नहीं है इसमें, फ्लक्स 0 है। अब जैसे मैंने इसमें मोशन दिया तो ये थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जैसे जैसे एंटर करता है उसका फ्लक्स इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया इज इंक्रीज। ठीक है, ये सब पुरानी बातें हैं या पढ़ चुके हैं, अब इंक्रीज करेगा। ये तुम्हारा आ गया केस बी। इसी डायरेक्शन कैसे आएगी, जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन कैसे आएगी तुम्हारी, एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम्हारा केस 3 क्या है, पूरा एंटर कर गया ये भाई, पूरा एंटर कर चुका है यहाँ पे, मस्त। अब इसमें मैं दे रहा हूं v वेलोसिटी, ये पूरा क्या है, लूप एंटर कर चुका है, राइट। अब बताओ मुझे बेटा, अगर अब ये पूरा जब एक बार एंटर कर चुका है, ठीक है, ये जो मेरा एंड है, ये जो एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है, ठीक है, अब कोई फ्लक्स चेंज होगा इसमें भाई, जितना इंक्रीज होना था मैक्सिमम उतना हो चुका है। कितना हो चुका है, जो मैक्सिमम इसका फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, बी ए, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, और एरिया जो चेंज होते होते आ रहा था, जैसे इतना एरिया हो गया, अब इतना एरिया हो गया, ठीक है, तो इतना एरिया है इसका मैक्सिमम, तो जो जितना मैक्सिमम है उतना ये आ चुका है एंटर में। ठीक है, इतना एंटर कर चुका है। अब इसमें देखो कोई, अगर इसको मैं भी मूव कराऊंगा कहां तक, यहां तक, इसमें कोई भी फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा ना। फ्लक्स कहां से चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, जो फ्लक्स है अब तक वही है, मींस इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पहुंच गया, अब इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जब फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा इस केस में। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसमें मतलब कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, कोई इंड्यूस ईएमएफ कोई कुछ नहीं होगा, राइट। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं, कंटिन्यूस मूव कर रहा हूं। अब जैसे एक केस 3 हो गया, ठीक है भाई। अब क्या किया बेटा मैंने, जैसे ही मूव कर रहा था मैं, अब इसमें से क्या हो गया, थोड़ा सा हिस्सा इसका बाहर निकलने लग गया। अब ये मूव चल रहा है, अब थोड़ा सा हिस्सा क्या हो गया, बाहर निकलने लग गया। तो देखो यहां पे इसका मैक्सिमम फ्लक्स है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया कवर है। अब देखो इसका कुछ एरिया कहां हो गया,
इम्पटी मैग्नेटिक फील्ड में हो गया। मींस अब सिर्फ इतना एरिया कवर है, इतना एरिया कवर है ना। इसका मतलब क्या है, अब इस कंडीशन में क्या आ जाएगा तुम्हारा, इस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। समझ आ रहा है डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो एरिया डिक्रीज कर रहा है ना, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूं मैं, जो एरिया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, राइट। देखो ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। अब अगर ये फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका अपोज होना चाहिए, मींस उसका इंक्रीज होना चाहिए। तो अभी डायरेक्शन कैसा आना चाहिए, सपोर्टिव डायरेक्शन। मींस अगर ये इनसाइड है तो इनसाइड ही आना चाहिए। तो अभी कहां जाएगा ये, अगर मुझे इनसाइड चाहिए तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कब तक रहेगा, जब तक ये पूरा निकल नहीं जाता इसमें से। अगर ये मेरा केस 3 है, इसमें कहां आएगा, आई नॉट इक्वल टू 0, यहां भी आई नॉट इक्वल टू 0, यहां पे आई 0 रहेगा, ठीक है। जब ये पूरा बाहर है, यहां पे आई 0 रहेगा। अगर यहां आ गया निकल के पूरा ये, तो फिर से फ्लक्स 0। समझ में आया ये, इसको अच्छे से समझो कि इनिशियल में क्या था तुम्हारा, कि मेरा कोई लूप था, वो आउटसाइड था मैग्नेटिक फील्ड था, कोई फ्लक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, नो चेंज, करंट 0, ठीक है। ये करंट इनिशियल का करंट मतलब कुछ नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना, करंट 0। जैसे जैसे मेरा ये लूप एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज का मतलब होता है, अब कोई भी चीज चेंज हो रही है, इसका मतलब दो तरीके से है, या तो वो कोई भी क्वांटिटी है इंक्रीज कर रही होगी तो भी उसको बोलते हैं हम चेंज हो रही है, या कोई क्वांटिटी डिक्रीज कर रही होगी तो उसको बोलते हैं हम क्या, चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मेरा फ्लक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। वापस समझ लो इसको, फ्लक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, ठीक है। और उस करंट का डायरेक्शन, उस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, लेंज लॉ से। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो लेंज लॉ उसका अपोज करता है, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कब करेगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोज डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड आए तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखो इनसाइड है, मुझे आउटसाइड चाहिए, तो आउटसाइड के लिए क्या चाहिए, मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। देखो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो आउटसाइड देगा, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड केस में क्या था तुम्हारा, ये जो इंक्रीज होते होते कहां पहुंच गया, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया। मैक्सिमम वैल्यू मींस क्या है, ये जो मेरा लूप है वो कंप्लीटली कहां आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है, राइट। अब अगर ये मूव करेगा तो इसमें कोई भी फ्लक्स इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो फ्लक्स है मैक्सिमम वही रहेगा। अगर कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उससे क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स इज 0, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इंड्यूस्ड करंट इज 0, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में आया है, इसमें रहा है, अब इससे बाहर भी निकलेगा। अब जैसे जैसे इसमें बाहर निकलेगा तो देखो फिर से फ्लक्स चेंज स्टार्ट हो गया, लेकिन इस बार फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका एरिया क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो एरिया डिक्रीज हो रहा है, इस लूप का डिक्रीज नहीं हो रहा। जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज करेगा उसको तो उसका करंट क्या आएगा, अभी अपोजिट आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है और इसकी थ्योरी भी एनसीईआरटी में, अगर वहां से आप पढ़ सकते हो तो देख लो, नहीं तो इसको एक दो बार ऐसे ही देखो रिवाइंड कर करके, तो तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो ईएमएफ कितना आएगा, वही VLV, राइट, एक साइड में। अच्छा, अभी इसको हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। अभी हमने क्या किया था कि तुम्हारा L लेंथ था, जो भी रॉड था तुम्हारा, क्या था, वो परपेंडिकुलर था किसके, वेलोसिटी के। अब क्या करते हैं, इसको हम जनरलाइज करते हैं। जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। उसके लिए क्या करेंगे, तो मेरे पास क्या है, वही एक मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज माय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें कोई भी एक रैंडम शेप का एक वायर है, वायर, ठीक है, कोई भी रैंडम शेप वायर, इसका ये टर्मिनल क्या है, A, और ये टर्मिनल क्या है, B। अब रैंडम शेप है, कुछ भी लेंथ हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर मुझे अब इसका क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें एक और, ये जो वायर है ये क्या कर रहा है, सपोज मानो ये मेरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, ठीक है, ये V वेलोसिटी मूव कर रहा है।
अब मुझे क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। ठीक है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, तुम्हें क्या करना है इसके लिए, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, अब जो भी इसके एंड पॉइंट्स हैं उनको क्या कर दीजिए आप, मैच कर दीजिए, राइट। शॉर्ट रहेगा ये, ठीक है। और उसका क्या निकाल लीजिए, लेंथ निकाल लो। एंड पॉइंट क्या है इसके, ए बी, ए बी आ चुका है, ठीक है ना। अब ए बी आ चुका है, तो ए बी आ चुका है मेरा अभी, बेसिकली मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं शॉर्ट, और इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसका अभी जो आएगा तुम्हारा ईएमएफ, अगर मैं इसको बोलूं डीई मेरा किसी एलिमेंट्री लेंथ के लिए था, तो वो क्या होगा, बी बी डी एल, है ना, बी बी डी एल है ना, हाँ यही है बी बी डी एल। और इसको अगर आप ड्राइव करना चाहो तो यहां से कर सकते हो आप, ठीक है। कि अगर मेरा छोटा सा सेक्शन है, उसके लिए उस पर एक छोटा सा फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उस छोटे से फोर्स की वजह से मेरा जो डीई आएगा वो कितना आएगा, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ठीक है। ये आएगा, ये यहां से आया, ये तो पता है ना, डी इक्वल टू वी क्रॉस बी डी एल, यहां से आता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, अगर डी मेरा फोर्स, मतलब डी में इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये ई है, ये वी क्रॉस बी हो गया, ठीक है, सब कुछ छोटा छोटा है, तो डी हो गया। डी ई से क्या निकालूंगा मैं, डी ई, अरे डी ई मत बोलो, उसको डी वी बोलो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, डी वी निकालूंगा, ठीक है। अगर मुझे वी चाहिए तो क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, ए से बी तक, इसको क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो मुझे क्या मिलेगा, डी वी मिलेगा, ए से बी तक बी क्रॉस बी डॉट डी एल, ठीक है भाई। ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वी मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ एक और, ये उल्टा था ना कि मेरा जो चेंज इन पोटेंशियल था, जैसे बी ए माइनस बी बी कितना होता है, ए, यही तो था, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू दिस, राइट, ये था। और एक आगे इसमें नेगेटिव आता है, ये तो था, एक बार चेक कर लेना नेगेटिव है कि नहीं। तो यहां से जो v निकल के आता है तुम्हारा, वो क्या आएगा, a से v b क्रॉस b डॉट डी एल, इसमें जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको करने के लिए आप सिंपली, अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्या करोगे, आपके पास कोई भी रैंडम वायर है, उसके एंड पॉइंट्स को देखिए, ठीक है। एंड पॉइंट्स को देखोगे तो उसका आप क्या निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस निकालने के बाद जो तुम्हारा v होगा, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो कितना होगा, यही तो था, अभी हमने यही किया ड्राइव, VVL, वेयर L क्या है तुम्हारा, एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस, L क्या है तुम्हारा, एंड पॉइंट का डिस्टेंस, और V क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा है परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या है, L, डिस्टेंस बिटवीन एंड्स, ठीक है। एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, वो ये डिस्टेंस है, समझ आएगा। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया 2025 में, बताऊंगा मैं भी, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जो क्वेश्चन आया था, याद रखना, करेंगे वही बी वी एल। वी क्या है, परपेंडिकुलर लिया था हमने, जो केस लिया था, और एल क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो कि आ रखा है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में तुक्का नहीं मार सकते हो आप, बहुत ही कम चांस है तुक्का लगने का। चलो तो देखो क्या क्वेश्चन है ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, पूछा कब गया है बेटा, 2025 मींस रिसेंटली पूछा गया, वो भी कब, अप्रैल में, ठीक है। तो क्या कहा गया, देखो कंडक्टर ए बी सी डी, कंडक्टर ए बी सी
डी ई विद ईच आर्म 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो आर्म है ये कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो ये मेरा पॉइंट है ए, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, ये मेरा पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये है ई, और इसकी जो हर लेंथ की जो साइड है वो 10 10 एंड 10 और ये 10 किसमें सेंटीमीटर में है, ये याद रखना इस चीज को। ठीक है, अच्छा, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1/√2 टेस्ला। देखो ये बी का वैल्यू रखा है, बी इक्वल टू 1/√2 टेस्ला। ठीक है, बी का वैल्यू रखा है। व्हेन कंडक्टर इज, हाँ, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो प्लेन है ना इसके परपेंडिकुलर है, इनसाइड है। व्हेन कंडक्टर इज पुल्ड टूवर्ड राइट कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देखो ये रखा है इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है भाई, और ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 45, ये 45, ये मेरा वेलोसिटी हो गया भाई। ठीक है भाई, चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट ए एंड ई, मींस इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में मुझे क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। अब देखो अगर ये सिर्फ सिंगल वायर होता, भी सिंगल वायर ही है, लेकिन सिंगल वायर होता एकदम मस्त वायर होता परपेंडिकुलर, तो मैं आराम से निकाल सकता था ईवीएल। अभी देखो क्या है, ये कोई रैंडम शेप है, इसका रैंडम शेप ही तो है, ये कौन सा शेप होता है, रैंडम शेप है। लेकिन अभी हमने पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी रैंडम शेप हो और ओपन वायर हो तो उसके कहां देखना है, हमें एंड पॉइंट को देखना है, बस एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो और वेलोसिटी तुम्हारे पास गिवन है परपेंडिकुलर, बस खर्च में पड़ जाएगा। ठीक है, देखो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ईएमएफ, तो ईएमएफ चाहिए किसमें, एक और चीज बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते देखो किसमें चाहिए मुझे, देखो मिली वोल्ट में चाहिए, एमवी मिली वोल्ट। तो ईएमएफ हमने पढ़ा है अभी बी वी परपेंडिकुलर एल, ये पढ़ा है हमने अभी, जो कि एल क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट या एंड टर्मिनल्स, और अगर मैकेनिक्स की भाषा बोलो तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ देखो यही है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एल क्या है, अगर मैं आपको एक वर्चुअल बना के दिखा दूं कि ये एल मेरा कुछ ये आएगा, मेरा एल है ना, ये आएगा ना एल। अब मुझे ये एल निकालना है, मेरा काम सिर्फ ये एल निकालना ही है, क्योंकि देखो वी दे रखा है भाई, यहां है तो इसको यहां पर आ जाएगा वी, वी तो परपेंडिकुलर ही है इसके एल के। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर मेरा ये 10 सेंटीमीटर है और अगर मैं इसको यहां से भी एक ड्रॉ कर दूं, देखो ये और ये डिस्टेंस सेम है, मींस ए ई और बी डी आप यहां से लिख सकते हो, देखो ए ई इक्वल टू क्या है तुम्हारा बी डी है, लिख सकते हैं ना ज्योमेट्री से। ठीक है, ये समझाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन आएगा करोगे तो। अगर मैं यहां पे आपको बोल देता हूं ये मेरा ओ पॉइंट है कोई, तो देखो इन ट्रायंगल COB, इसके दो तरीके होते हैं। अगर वो कोई बच्चा एडवांस बच्चा है तो इसको ट्रायंगल वैंगल नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, देखो ये मेरा है CB, बेसिकली तुम्हारा यही तो है, ये मेरा 45 डिग्री, ये मेरा 10 सेंटीमीटर, और ये मेरा क्या है BOC। अब एक तो तरीका ये है तुम्हारा कि इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो, पहला मेथड जो कि क्लास 8th के बच्चे करते हैं। सेकेंड मेथड जो क्लास 10th के बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, sin 45 दे रखा है या tan 45 दे रखा है या फिर cos 45 लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो वहां से करोगे आप। ठीक है, अच्छा, जो कि क्लास 10th के बच्चे करते हैं। क्लास 12th के बच्चे क्या करेंगे, ये मेरा है और मुझे पता है कि अगर मैं इसको कंपोनेंट वाइज ब्रेक करूं, अगर इसका मैं कॉस कंपोनेंट लूं तो ये दे देगा CO, साइन कंपोनेंट लूं तो ये BO कंपोनेंट दे देगा। ठीक है, तो तुम्हारा देखो BO निकल के आएगा, क्या आएगा, 10 sin 45,
कंपोनेंट वाइज मैंने ब्रेक किया इससे। देखो अगर कॉस कंपोनेंट लूँ, मींस जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल उस साइड में डायरेक्शन ले तो CO आएगा, अगर परपेंडिकुलर लिया जाए तो BO आएगा। ऐसे निकाल सकते हो आप इसमें। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो भाई ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। क्या आएगा देखो, sin 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस BO अपॉन 10। तो देखो BO की वैल्यू आ गई 10 sin 45, किसमें, सेंटीमीटर में। अच्छा अब देखो जितना BO है उतना ही OD है क्योंकि सिमेट्री है उसमें, है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, अगर मुझे BD लिखना होगा तो लिखूंगा 2 टाइम्स BO, इसका मतलब 20 sin 45 मतलब क्या हो गया, रूट टू और तुम्हारा ये क्या हो गया, sin 45 हो गया √2 और क्या हो गया तुम्हारा ये सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, ये तुम्हारी आ गई लेंथ, BD किसके इक्वल थी, AE के, जो मुझे चाहिए थी एंड लेंथ, किसमें है ये, सेंटीमीटर में, याद रखना सेंटीमीटर में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला में और तुम्हारा क्या चाहिए, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, तो निकालो। E इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है 1/√2, गिवन है सब कुछ। V कितना है देखो 10 मीटर पर सेकंड 10, और AE मीन्स लेंथ कितना आ गया 20/√2। तो E इक्वल टू देखो इससे ये कट गया, ये कितना आ गया तुम्हारा 200, है ना, ये 200 आ गया ना, देखो 200, और इसमें एक सेंटीमीटर का फैक्टर भी आ रहा था, तो मैं इसको कर दूंगा 10⁻⁻1। मीटर में चाहिए 10⁻⁻2 आएगा, सॉरी 2, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 2, ये √2 कटा नहीं है, √2 से मतलब है √2 × √2 2 हो गया। आप इसको कटा मत समझो थोड़ा, चलो ठीक है समझ लोगे भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ये √2 और ये √2, ये √2 हो गया, तो देखो इससे ये गया, कितना बचा 100 × 10⁻⁻2 जो कि सेंटीमीटर था मेरा, भाई मीटर में करोगे ना उसको, तो ये आ गया तुम्हारा E इक्वल टू, इससे ये कट गया, कितना बचा 1 वोल्ट। ठीक है, आई होप सो ये सही होगा। हाँ सॉरी, V का वैल्यू तो रखा सेंटीमीटर में, तो इसको भी करो फिर। अब V का वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही है, तो इसका मतलब 10⁻4 आएगा माइनस के, है ना। एक तो आएगा किसका, जो लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर का, एक आएगा इसका। तो अभी कितना बचा देखो, ये अभी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 10 मिली वोल्ट। वेरीफाई कर लेना, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। कब आया क्वेश्चन ये, यही मैं 2025, 10 मिली वोल्ट आंसर इसका, है ना। समझ में आ गया ना। बेसिकली तुम्हें देखना था एंड पॉइंट्स पे, ये ट्रेंड चल रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे उससे। चलो भाई अब बात करते हैं हम किसका, मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड। अभी तुम्हारा क्या था लल, अभी तुम्हारा जो रॉड था वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अभी है क्या, रोटेटिंग के लिए कैसे करोगे, अगर मेरा रोड ऐसे रोटेट कर रहा है, रॉड कोई भी रॉड है ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे, तो बताते हैं आपको, ठीक है। ये भी छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिकली ये डेरिवेशन है तुम्हारा, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है, हम इसको पढ़ लेते हैं ना। मोशनल EMF, ऐसे लिखो इसको, EMF ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले तो वही बनाओ भाई, अपना बोरिंग काम, मैग्नेटिक फील्ड बना दो। चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड बन गया। राइट, मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है। ठीक है, ये तुम्हारा कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, O पॉइंट है ये,
ये मेरा P पॉइंट है और ये मेरा क्या है, एक R लेंथ का, राइट, R का नहीं, एक L लेंथ का मानो इसको, एक L लेंथ की रॉड है ना, जो कि क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट समझते हो, ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है, मींस ऐसे रोटेट कर रही है, कट 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 कट, है ना, ऐसे रोटेट। अब अगर ये रोटेट कर रही है, इसका मतलब है इसका जो, इस साइड मत रोटेट इसको, इस साइड रोटेट कर रही है, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी है दैट इज दिस, ये इसका वेलोसिटी है रहा है, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से एक एलिमेंट्री लेंथ का रॉड काट लूंगा, ठीक है। सपोज मानो मैंने काट लिया ये dr, कहां पे, r डिस्टेंस दूर, एक dr लेंथ का मैंने क्या काट लिया है, रॉड काट लिया है, ठीक है भाई। अभी मुझे इस रॉड का देखना है सिर्फ। अब बताओ v इक्वल टू क्या आएगा इसमें, इस एलिमेंट का क्या था, v इक्वल टू r ओमेगा, पढ़ा मैकेनिक्स में आपने। तो इसका अगर मैं निकालूं d निकलेगा, d कैसे निकल के आएगा, देखो dv, ये मेरा वेलोसिटी है, भूल मत जाएगा। dv पोटेंशियल कितना आता है, b v l, ये था v। अगर मुझे एलिमेंट्री रॉड के लिए चाहिए तो क्या करूंगा मैं, dv b वेलोसिटी और ये dr, ठीक है। dv b का कितना है, r ओमेगा dr, इंडिकेट कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से l तक। ये रॉड का लेंथ l है ना, v dv इक्वल टू b ओमेगा। अब देखो b कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। r कांस्टेंट है क्या, नहीं है। देखो r मैंने क्या माना है, एलिमेंट्री लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन यहां से यहां तक, एलिमेंट्री तो मैंने dr माना है। अब देखो इसको मैं यहां मान सकता हूं, r वेरी हो गया, यहां मान सकता हूं r वेरी होगा। r कहां से वेरी हो रहा है, 0 से l तक, और ये 0 से l नहीं आएगा, ये 0 से v आएगा, ठीक है बेटा। पोटेंशियल बेटा 0 से v, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे v पोटेंशियल है, ठीक है। तो br 0 टू r dr, इंटीग्रेशन आना चाहिए सबको। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहा क्या आएगा, देखो v इक्वल टू r के क्या हो गया, r स्क्वायर, ये l है, ठीक है, 0 तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, ये इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये तो सिंपल ही है, बी एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अगर कोई भी रॉड है रोटेट कर रही है तो यही उसका क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, राइट। हाँ एक और चीज देखो, इसका जो हायर पोटेंशियल वो कहाँ है, पी पर है ना। देखो वी पे वी है, ये कहाँ पे है, वीपी, ये कहाँ पे है, वीओ। ऐसे ही यहाँ पे देखो इसका हायर पोटेंशियल कहाँ पे है, वीवी ग्रेटर देन वीए, ठीक है। वी बी इज ग्रेटर देन वी, तभी देखो मैंने नेगेटिव लिखा है वहां पे, है ना। अगर ऐसे निकालोगे आप ए से भी तो यहाँ पे एक नेगेटिव भी आता है, ठीक है, क्योंकि वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, वो आप देख लोगे, वो सब पढ़ चुके हैं पहले अब, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारा हो गया मोशनल ईएमएफ खत्म, ओके, थैंक यू। तो इस वीडियो में हमने मोशनल ईएमएफ किया और एक दो प्रॉब्लम भी किया है, राइट। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।